Good morning, students. Today we discuss about रेशनल नंबर। इससे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे हम लोग थोड़ा डिटेल करते हैं क्या क्या होता है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल number, but all rational numbers are not need to be integers। ठीक है, आप समझ लीजिए जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि आपको बताया गया था इससे पहले, हमने एक वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर का पार्ट होता है इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, ये पार्ट है, तो ये रेशनल होगा, लेकिन ये पूरा 3 फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। तो जब फ्रैक्शन होगा तो इंटीजर नहीं होगा, डेसिमल होगा तो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इंटीजर जो होगा वो रेशनल होगा, जो फ्रैक्शन होगा वो रेशनल होगा, जो डेसिमल होगा वो रेशनल होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर है कि जितने इंटीजर्स अगर हैं ऑल इंटीजर्स, तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, बट जितने रेशनल हैं वो इंटीजर नहीं होंगे सारे रेशनल, क्योंकि रेशनल में तो फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है, और फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन में हम देखते हैं 1/2, 3/5, ये है 2.1, 3.5, 7.6, ये है -1, 2, 0, 3, 5, 6, etc। तो ये सब रेशनल नंबर है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल तीनों अलग अलग चीज है, तीनों डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट थिंग्स को मिलाकर के रेशनल नंबर बना है। तो इससे क्लियर है कि जितने रेशनल नंबर्स हैं उसमें फ्रैक्शन भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, इंटीजर भी आएगा। तो अगर हमको ये कहा जा रहा है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, तो है, लेकिन ऑल रेशनल आर इंटीजर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशनल में फ्रैक्शन भी आता है, डेसिमल भी आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये डेसिमल है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर। ठीक है, तो ये क्लियर है कि जितने रेशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर, सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं उसी में, तो इससे ये भी दिखा दिया आपको कि जितने फ्रैक्शंस हैं, अब यहीं पर लिख देंगे हम ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, but all rational numbers are not need to be fraction। ठीक है, मतलब जितने रेशनल नंबर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि ये फ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, ये -1, ये -3, ये -5, ये फ्रैक्शन भी होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन आप देख रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव होता है। -3/5, -4/7, -3, 0, ये सब क्या है, रेशनल है, ये सब क्या है, रेशनल, बट नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि जो रेशनल होगा वो फ्रैक्शन भी होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फ्रैक्शन होगा वो रेशनल भी होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि जितने फ्रैक्शंस हैं ऑल आर रेशनल, बट ऑल
फ्रैक्शन और रेशनल्स आर नॉट फ्रैक्शन, मतलब सारे रेशनल फ्रैक्शन नहीं होंगे। इसी में अब देखिए, जितने डेसिमल्स हैं, ऑल डेसिमल्स आर रेशनल, ठीक है, बट ऑल रेशनल्स आर नॉट डेसिमल्स, ठीक है। अभी दिखाएं, जैसे ये डेसिमल फॉर्मेट 3y 3.5 7.6, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। अब ये रेशनल में फ्रैक्शन भी हो सकता है 21 10 35 10 7 6 10, ठीक है, लेकिन ये जो है 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसको हम रेशनल बना सकते हैं, इसको हम रेशनल बना सकते हैं, लेकिन ये डेसिमल में नहीं है, ये डेसिमल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है, इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर और डेसिमल दोनों डिफरेंट है। ये डेसिमल नहीं हो सकता है, लेकिन डेसिमल रेशनल है, डेसिमल इंटीजर रेशनल है। तो इंटीजर जो है, इंटीग्रल फॉर्म भी इसका एक होता है, जो कि डेसिमल में नहीं होगा। तो उस केस में इंटीजर्स आर नॉट रेशनल, सॉरी डेसिमल, ठीक है, इंटीजर्स आर नॉट डेसिमल। तो इंटीजर्स अगर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब जितने रेशनल नंबर्स हैं, ऑल रेशनल नंबर्स, वो डेसिमल होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जितने डेसिमल्स हैं, ऑल डेसिमल्स आर रेशनल, बट ऑल रेशनल्स आर नॉट डेसिमल, ठीक है। जैसे 1 2 -3 0 5 6, ये सब इंटीजर है, ये रेशनल भी है, बट नॉट डेसिमल, ठीक है, ये डेसिमल नहीं है। तो क्लियर हो गया, हम लोग ये समझ गए कि जितने फ्रैक्शंस हैं, जितने डेसिमल्स हैं, जितना इंटीजर है, सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स है, लेकिन ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, फ्रैक्शन और रेस्ट। समझ में आ गया, क्योंकि रेशनल नंबर का ये सब पार्ट है, ठीक है। और पार्ट जब है, तो पार्ट में जब एक चीज में बहुत सारा पार्ट होता है और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स अगर डिफरेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि वो होल पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको हम किसी सिंपलेस्ट फॉर्म को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम डिफरेंट नंबर में हम चेंज कर पाते हैं, ठीक है। यानी MA MB NA NB PA PB डॉट 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 QA QB डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह का जो भी फंक्शंस होगा, ये ठीक है। तो इस तरह से कोई भी जो फंक्शंस होगा इस तरह का, जिसमें आर सेट टू बी इक्विवेलेंट ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू
ए बाई बी, ये ए बाई बी के इक्विवेलेंट है, वेयर ये कोई इंटीजर्स होगा, एम एन पी क्यू आर जेड, ये सारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब क्लियर है कि अगर कोई रेशनल नंबर ए बाई बी है, अगर कोई रेशनल नंबर ए बाई बी है, तो उसमें कोई सेम इंटीजर से आप ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हो, तो उसको जो आप ऑब्टेन करते हो रिजल्ट को, वो रिजल्ट उसका इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर ध्यान में होगा। तो अब जैसे हम किसी का भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं, 1/2 का इक्विवेलेंट निकालना हो, तो 1/2 को 2 से, 1/2 को 3 से, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कीजिए कोई भी इंटीजर से, 1/2 को 5 से, 1/2 को -1 से, ठीक है। तो ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसका है, 1/2 का है। ठीक है, तो ये सारे इक्विवेलेंट्स हैं 1/2 के। तो किसी का भी इक्विवेलेंट लिखना हो तो आप सेम इंटीजर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। किससे, सेम इंटीजर से। आपको दिखाया गया है सेम इंटीजर यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो सेम इंटीजर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहें तो किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे 1 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा, तो 1 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जितने रेशनल नंबर होते हैं वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं 1 का। ठीक है, ऑल रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, जीरो का क्या होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, 0 का 0 ही होता है। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो 0 के इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो 0 का इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा, 0 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 का इक्विवेलेंट 0 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से 1 का इक्विवेलेंट क्या होगा, सब होगा, ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप रेशनल नंबर निकालना है और रेशनल नंबर फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसमें हमको मल्टीप्लाई करना है इंटीजर से। तो जितने भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, वो सेम चीज देगा। तो जितना भी नंबर है वो सब वही आएगा। 0 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे आप, वो क्या हो जाएगा, वो 0 ही होगा। तो इसलिए उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, 0 खुद होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है उसके बारे में। इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया जा चुका है। ठीक है, और इतना ही, कल नेक्स्ट डे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।